हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बहुत महीनों के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ नए साल में। तो आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये नया साल 2026 आप सभी लोगों का बहुत अच्छे से बीते, यही भगवान से कामना करते हैं हम। और हमारा भी बहुत अच्छे से बीते। वैसे 2025 भी हमारे लिए बहुत अच्छा था जब हमारी छुटकी आई थी हमारी लाइफ में, और ये साल भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छे से बीते। तो पार्थ हमारे पीछे पीछे किचन में आ गया, बोला मम्मा मुझे केक दिखा दो, क्योंकि इसी के डिमांड पे केक आई थी नए साल के लिए। इसे ना दूसरों को देख देख के, जो टीवी वगैरह में देखता है, बहुत सारी चीज़ें देखता रहता है इधर उधर से, तो इसकी डिमांड हमेशा रहती है कि मम्मा मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और बच्चों की खुशी के लिए हम कर भी देते हैं, हमें लगता है छोड़ो क्या ही जाता है। उसके बाद से वो थोड़ा सा केक चाट के चला गया। मैंने बोला कि पहले खाना खा लो, उसके बाद से केक काट के खा लेना, नहीं तो केक खा लेगा फिर खाना नहीं खाएगा। और हम सोचे फटाफट जल्दी से सब्जियां काट लेते हैं क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो आज बनने वाला है पूरी, सेवइयाँ और दम आलू। दम आलू बहुत टेस्टी लगता है ये वाला, मतलब फ्रेश फ्रेश लगता है। तो आप लोग देखो हम कैसे बनाते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे आता ढंग नहीं है। और होता है ना जब आदत छूट जाती है और आपकी जिम्मेदारियाँ थोड़ी सी बढ़ जाती है और दिमाग शांत नहीं होता, तो थोड़ी सी चीज़ें बहुत गड़बड़ होने लगती है। और ब्लॉग शूट करने के लिए मुझे लगता है ना दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी होता है। इधर उधर दिमाग भटकता है, फिर आपकी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। फिर भी मैंने सोचा आज चलो फुर्सत निकालते हैं और नए साल की शुरुआत थोड़ा अच्छे से करते हैं। तो दम आलू बनाने के लिए हम फ्रेश मसाले पीसेंगे। आप लोग देख लो क्या क्या हम डाल रहे हैं मसालों में। वैसे सिंपल मसाले हैं, बट इसे तुरंत पीस के तुरंत बनाने से ना बहुत यम्मी सा बनता है। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे, बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना के हमने रख लिया और कढ़ाई में तेल गरम किया, फिर से उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, कुछ और नहीं डालना है क्योंकि जितनी सारी गरम चीज़ें आप सोचोगे लौंग इलायची ये वो डाल दें, फिर वो चीज़ें उतनी टेस्टी नहीं बनती है, डिफरेंट लगती है टेस्ट में, थोड़ा गरम गरम सा लगता है, गले में लगता है। तो उधर मैंने छौंक लगा दिया था और इधर सेवइयों में गुड़ डाला, क्योंकि हम लोग गुड़ वाली ही खाते हैं। खीर हो गई या सेवइयाँ हो गई या फिर कुछ भी, ऐसे फटता भी नहीं है, ऐसा नहीं कि फट जाता है, दूध नहीं फटता है। और मटर वगैरह भुनने के बाद, प्याज वगैरह भुनने के बाद उसमें हमने पीसे हुए मसाले डाल दिए और इन सबको हम अच्छे से भुनेंगे जब तक थोड़ा सा होता है ना ऑयल सेपरेट ना होने लगी, या फिर थोड़ा सा ओ खुशबू आने लगती है ना जब आप मसालों को भूनते हो, तो पता चल जाता है कि हाँ मसाले भून गए हैं। तो देखो अभी लग रहा है कि मसाले भून गए हैं थोड़े से। इसमें हमने आलू डाल दिया और इनको थोड़ी देर चलाएंगे अच्छे से। फिर से इसमें हमने पानी डाला और ये थोड़े से पनीर थे, क्योंकि पनीर और ये मतलब सब्ज़ी आप खाओगे ना ऐसे बना के यम्मी लगता है। और दूसरी बात ना, पूरी के साथ पनीर सिंगल होता है ना तो उतना मज़ा नहीं आता है, उसमें आलू रहता है तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई दोनों मिक्स करके बना देते हैं। और ये लग गया हमारा साल के पहले दिन का पहला खाना। और ये पार्थ का केक, पार्थ का एक्साइटमेंट देखो आप लोग। ये हमेशा कहता है मम्मा का फेवरेट चीज़ है केक केक, लेकिन हम देखते हैं कि इसको मेरे से ज़्यादा पसंद है केक, और सारा केक यही कहता है मम्मा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। और अभी हम आ चुके हैं किचन में और ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो मकर संक्रांति के लिए हमने सोचा लड्डू बना देते हैं, मतलब तिल वाले, इसे लाई भी हम लोग बोलते, तिलकुट बोलते हैं शायद। तो तिल रहता है, मूंगफली, तो एक तरह का ही तिल रहता है, बट मेरे पास दोनों तरह के तिल थे थोड़े थोड़े से, तो फिर सोचा अलग अलग बनाने पे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा और मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि छोटा बेबी तुरंत रोने लगता है, फिर उसे संभालो काम करो तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये तिल थे थोड़े से, और
मूंगफली वगैरह डाल के मैंने अच्छा सा बनाया, क्योंकि बाहर मिलता है बट उतना टेस्टी नहीं लगता जितना घर वाला टेस्टी लगता है। बाहर वाले में ऐसा लगता है ना जैसे अगरबत्ती मिला हुआ है, पता ना क्यों टेस्ट वैसा ही आता है अगरबत्ती के जैसा, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। और घर वाला मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा चलो भाई खाना है तो बनाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर बाहर से काम चलाना पड़ेगा ख़रीद के। तो ये हमने बनाया, थोड़ा सा मतलब हार्ड लगता है बनाना, मुश्किल लगता है ये वाला, बट फिर भी हो जाता है, धीरे धीरे करो तो हो जाता है, कोई उतना दिक्कत नहीं होता। वैसे हम लोग हर साल मतलब घर पे बनाते हैं लोग तिल वाले या चिवड़े वाले या मुरमुरे वाले, बट इस बार तिल वाला बनाया और सिर्फ मुरमुरे वाला बनाया, ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। तो लाइफ कुछ ऐसे ही चल रही है आजकल, कब सुबह होती है और कब शाम होती है पता नहीं चलता है। थोड़ी सी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई है, बट ये लाइफ का पार्ट है तो उतना अजीब नहीं लगता है, इसे भी हम इंजॉय कर रहे हैं। तो ये लड्डू बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, 2 जन रहते तो जल्दी जल्दी हो जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे जैसे ठंडा होता है ना थोड़ा हार्ड होने लगता है, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके बना लूँगी, कोई उतना दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस टाइम कोई है नहीं, अगर वो रहते घर पे तो हेल्प कर देते, थोड़ी देर बाद आएंगे क्योंकि शाम हो चुकी है और वो गए हुए हैं ऑफिस, आते वक्त थोड़ा सा लगेगा टाइम, निकल चुके थे, बट मैं वेट करते करते सोची चलो तब तक तिल वाले बना लेती हूँ, मुरमुरे वाले बनाऊँगी तो मैं उनको बुला लूँगी, या फिर वो आएंगे उसके बाद ही मैं बनाऊँगी। और ये पार्ट छूते हुए चावल, ये छूता है ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहा हो, मुझे तो बहुत हंसी आती है ये कोई काम करता है तो। वैसे ये छोटा बच्चा है, उतना इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये वैसे ही काम करता है। ये कान नाक भी चू रहा है, छू छू के। तो ये देखो आप लोग, छुटंकी सोई है और ये टीवी देख रहा। ये इतनी छोटी सी है लेकिन इतनी बदमाश है, जैसे ही पार्थ रख देता है इसे, मतलब खिलाता है वो उसे, जैसे ही रखता है ये टीवी देखना चालू कर देती है। तो इसे घुमा के रखना पड़ता है टीवी के फेस के साइड से, उल्टा साइड, नहीं तो ये टीवी देखना चालू कर देती है। और मैंने आज चढ़ा दिए हैं भगवान को तिल गुड़। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दही चूड़ा स्पेशल मकर संक्रांति स्पेशल दही और तिल वाले लड्डू जो बनाए थे हमने पिछली रात को। किस किस को दही चूड़ा खाने का मन करे, वैसे सब लोग आज दही चूड़ा खाते ही हैं। हमारे साइड बिहार में तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ऊपर से दही चूड़ा खाना रहता है, कप कपी पकड़ लेती है दही चूड़ा खाने के बाद, लगता है अब नहीं कुछ करना, दही चूड़ा खाने के बाद सीधा ठंडा, पूछो नहीं हालत ख़राब हो जाती है। बट यहाँ तो नॉर्मल मौसम रहता है तो उतना दिक्कत होता नहीं है। तो ये हमारा लग गया थाली, यम्मी यम्मी सा, मतलब मुंह में पानी आने लगता है एडिटिंग करते वक्त। ऐसा लगता है कि उस दिन खाया नहीं था क्या जो अभी मन कर रहा है खाने को। पार्थ, ए पार्थ, तो हम लेके बैठे इनको और दही चूड़ा खा रहे हैं वो लोग। छोटा बच्चा लेके कोई भी फेस्टिवल नहीं रहता है, नॉर्मल नहीं रहता, फेस्टिवल तो होता ही है। तो ये रोने लगी, अभी मेरा खाना उधर दिख रहा।